नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ कलर्स के अंतर्गत ही न्यूट्रल डाइज के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने टाइप्स ऑफ कलर्स के अंतर्गत क्षारीय और अम्लीय रंगों के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक्चुअली सिंथेटिक डाइज होते हैं और एसिडिक डाइज की जो प्रकृति होती है वह एसिडिक नेचर के कारण होती है और यूजुअली कार्बनिक एसिड से बनते हैं और पोटेशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स उसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जबकि क्षारीय जो रंग होते हैं या एल्कली डाइज या बेसिक डाइज जिसे हम कहते हैं, उनका प्रकृति एल्कलाइन नेचर की होती है और इनमें मौलिक रूप से कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं। यूजुअली इन्हें पक्का करने के लिए एक एसिडिक मीडियम यूज़ किया जाता है जिसे हम मॉर्डेंट कहते हैं। वस्त्रों को रंगने से पहले क्षारीय रंग को गर्म पानी में घोला जाता है। इसी घोल में बंधक बने वस्त्रों को डाल दिया जाता है। तो बंधक एक्चुअली बनाने के लिए, मॉडरेटिंग करने के लिए हम जो 5 to 10 मिनट्स तक हमारे वस्त्रों को डाइल्यूट टैनिक एसिड के अंदर भिगोते हैं और जो डाइल्यूट टैनिक एसिड के अंदर भिगोया जाता है उसी प्रक्रिया को हम मॉडरेटिंग कहते हैं। आइए अब हम तीसरी प्रकार जो न्यूट्रल डाइज है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। उदासीन रंग सेल्यूलोज वर्ग कपास, लिनन, जूट, पटसन, रेयॉन आदि से बने वस्त्रों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। रंगाई की विधि के आधार पर विभिन्न मेथड्स जो हम डाइंग के यूज़ करते हैं उनके आधार पर हम इसका न्यूट्रल डाइज का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपके प्रत्यक्ष रंग। प्रत्यक्ष रंग अर्थात सॉल्ट डाइज भी इनको कहा जाता है और यूजुअली कॉटन, लिनन, रेयॉन, जूट, पटसन आदि वस्त्रों को रंगने के लिए उपयुक्त माने गए हैं। प्रत्यक्ष रंग बहुत ही ब्राइट और एक्यूट कलर होते हैं अर्थात चटक और तीव्र रंग के होते हैं जो वस्त्र पर पूरी तरह चढ़ जाते हैं परंतु कच्चे कलर के होते हैं। रंग को पक्का करने के लिए सोडा ऐश तथा नमक मिलाकर रंगा जाता है जिससे रंग पक्का हो जाता है। रंग को और अधिक पक्का करने के लिए पोटेशियम बाइक्रोमेट अथवा फॉर्मेल्डिहाइड की अतिरिक्त परिसज्जा इसके अंदर हम करते हैं। नेफ्थॉल रसायनों का प्रयोग से क्षारीय रंग को प्रकाश, धूप, धुलाई आदि से पक्का किया जाता है। प्रत्यक्ष रंग जो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, वस्त्र पर सरलता से चढ़ते हैं परंतु वस्त्रों के अंदर चमक नहीं रहती है और साथ ही ये पक्के नहीं होते। ये इनके ड्रॉबैक्स हैं। यूजुअली नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है वेट डाइज की। वेट डाइज अर्थात वेट रंग सेल्यूलोज के रेशों को जो वस्त्र होते हैं उनके रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रंग पक्के होते हैं। कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र भी इस वेट डाइज के माध्यम से हम रंग सकते हैं परंतु इनके लिए हमें मॉर्डेंट्स की आवश्यकता होती है और मॉडर्न रेशों को अच्छी प्रकार से चिपका देते हैं और रंग वस्त्र के साथ बंधकर चिपका कर रखते हैं जिससे रंग पसीना, प्रकाश, ब्लीच, धुलाई, ड्राइक्लिंग आदि से अप्रभावित होता है। वैट रंग का आविष्कार 1879 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये रंग पक्के, सस्ते, टिकाऊ होते हैं। बार बार धुलाई व धूप के संपर्क में आने से भी इनका रंग फीका नहीं पड़ता है और इसीलिए इन डाइज को अत्यंत उपयोगी माना गया है। इंडिगो सबसे पहला प्रसिद्ध
वेट डाइस के रूप में माना गया। यह सबसे ज़्यादा टिकाऊ और पक्का रंग है जो बार बार धुलाई से अप्रभावित होता है। वेट रंग के भी वापस 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है इंडिगो, इंडिगोगोसाल और एल्गोसॉल। इंडिगो, इंडिगोगोसाल और एल्गोसॉल ग्रुप्स जो होती है। दूसरा है एंथ्राक्विनॉइड्स और तीसरा इसके अंतर्गत आता है सल्फर। तो इसमें हम देखते हैं कि वैट रंग के भी 3 वर्ग समूह होते हैं। पहला इंडिगो, इंडिगोगोसाल और एल्गोगोसाल, और दूसरा एंथ्राकोनॉइड्स और तीसरा सल्फर। एंथ्राकोनॉइड्स और सल्फर जो कॉटन वस्त्र होते हैं, लिनन, जूट, रेयॉन, सेल्यूलोजिक फाइबर्स के लिए काम में लिए जाते हैं। इनमें वर्णक भी रहता है। इंडिगोनॉइड का उपयोग ऊनी वस्त्रों के लिए किया जाता है। वैट रंग के शेड्स आसानी से नहीं बनाए जा सकते क्योंकि सूखने के पश्चात ये रंग भिन्न रंग के शेड्स दे देते हैं। इसलिए इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि आप इनको जो ओरिजिनल कलर है वही कलर, एक जो शेड्स होते हैं कि लाइट डार्क, डार्क डार्कर या लाइट लाइटर, लाइट, इस तरह के शेड्स जो हम बनाने की कोशिश करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा आता है आपके सल्फर डाइज। सल्फर की उपस्थिति होने के कारण इन डाइज को सल्फर डाइज कहा जाता है। पानी के अंदर अघुलनशील और फलतः इनको घोलने के लिए आपको कोई एक मीडियम चाहिएगा जो कि क्षारीय अवकारक प्रतिकारक होता है, जिससे बेसिक हम कह सकते हैं एल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। रेशे रंग जो भीतर तक प्रवेश करते हैं, सूती, लिनन, रेयॉन, जूट आदि वस्त्रों को रंगने के लिए काम में लिए जाते हैं और धुलाई के बाद पक्के परंतु ब्लीच और प्रकाश से प्रभावित होने से रंग शीघ्र फीके पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसी कैटेगरी के अंतर्गत जो 4th कैटेगरी है वह है डेवलप्ड डाइज। अगेन कपास, लिनन, रेयॉन, जूट वस्त्रों को रंगने के लिए बेस्ट विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा इन रंगों को बनाया जाता है और इनके अंदर जो डाइज बनते हैं मुख्य रूप से कई प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद तैयार होते हैं। कंपैरेटिवली ये रंग बहुत कॉस्टली होते हैं, पक्के होते हैं और इनको कई पक्का बनाने के लिए भी हमें कई प्रकार की प्रक्रियाओं को दोहराना होता है। उपरोक्त सभी प्रकार के रंगों के अतिरिक्त 3 अन्य प्रकार के रंग और पाए जाते हैं। यह है नेफ्थॉल या एजोइक डाइज, दूसरा मॉडर्न या क्रोम डाइज और तीसरा फैलने वाला डाइज। इन सब बेसिक डाइज के अलावा भी कुछ अन्य डाइज भी मौजूद है, जिसमें हमने फर्स्ट बताया आपको कि नेफ्थॉल या एजोइक डाइज, दूसरा मॉडर्न बंधक या क्रोम रंग और तीसरा फैलने वाले या डिस्पर्स रंग। तो आइए हम एक एक का डिटेल और देख लेते हैं कि यूजुअली वानस्पतिक रेशों की रंगाई और छपाई के लिए हम नेफ्थॉल को यूज़ किया जाता है। इसमें पहले बीटा नेफ्थॉल और कॉस्टिक सोडा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स, बीटा नेफ्थॉल और कॉस्टिक सोडे का घोल बनाकर उसमें वस्त्र को डुबोया जाता है। फिर जो क्षारीय रंग होते हैं उनमें रंगा जाता है। इससे रंग पक्के चढ़ते हैं और धुलाई, प्रकाश आदि से अप्रभावित होते हैं। हरे व नीले रंग के पॉलिएस्टर के वस्त्रों पर भी यही रंग चढ़ाए जाते हैं, परंतु लाल और बैंगनी रंग के नेफ्थॉल रंग नहीं चढ़ते हैं। नायलॉन और एसीटेट के वस्त्रों के लिए एजोइक डाइज का उपयोग किया जाता है। एजोइक रंग विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होते हैं और ज़्यादातर डिस्चार्ज प्रिंटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। मॉडर्न बंधक या क्रोम रंग
ये यूजुअली कोल टार से प्राप्त होते हैं और रंग बंधक के रूप में किया जाता है। उपयोग धातुओं के रंग बंधक के रूप में किए जाते हैं। ये रंग भीतर गहराई तक पहुंचकर वस्त्र को रंगते हैं। रंग पक्के और गहरे होते हैं। मॉडर्न रंगों में क्रोमियम लवण के साथ घोलने से रंग अच्छा आता है और पक्का चढ़ता है। अन्य धात्विक रूप में जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, टिन आदि का उपयोग भी किया जाता है। ऊनी और सिल्क वस्त्रों में बंधक रंगों का होना आवश्यक है। तांबे से नीला रंग, एल्यूमिनियम और टिन से बैंगनी रंग, क्रोमियम और लोहा से काले रंग और एल्जरीन से टर्की लाल रंग। तो हम एक्चुअली इन बंधक रंगों से विभिन्न प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। चौथा इसी के अंतर्गत आता है फैलने वाले रंग। डिस्पर्स रंग होते हैं, जैसा कि नेम से ही है, फैलने वाले, डिस्पर्स, अर्थात एक तरह से हम इनका उपयोग एसीटेट वस्त्रों के लिए करते हैं और इसीलिए इन्हें एसीटेट डाइज कहा जाता है। अब इनका उपयोग सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों के लिए किया जाता है। फैलने वाले रंग बहुत ही सूक्ष्म कण के होते हैं, जल में इजीली घुलनशील होते हैं और घुलने के उपरांत जल के अंदर फैल जाते हैं, जिससे एक इवन कलर हमको फॉर्म होता है और इस इवन कलर के अंदर डिस्पर्शन जो इक्वल होता है उसके कारण वस्त्रों को हम अच्छी तरह से रंग सकते हैं। रंग क्योंकि रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाता है। सूखने के उपरांत जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है और रंग रेशों के बीच में रहकर अपना स्थान बना लेते हैं। रंग पक्के होते हैं। पसीना, ब्लीच, धुलाई, धूप, इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिंथेटिक डाइज होते हैं वे एक्चुअली हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहला आपका एसिडिक डाइज, दूसरा क्षारीय डाइज, तीसरा न्यूट्रल डाइज। न्यूट्रल डाइज आपके अगेन 4 प्रकार के होते हैं: डायरेक्ट डाइज, सल्फर डाइज, वेट डाइज और डेवलप्ड डाइज। इसके अलावा कुछ और भी रंग थे जिनकी कैटेगरी हमने अध्ययन करी सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत: नेफ्थॉल रंग, मॉडर्न रंग और डिस्पर्स या फैलने वाले रंग। बहुत बहुत धन्यवाद।